समास क्या होता है? देखो, दो या दो से अधिक शब्द या पद, यहाँ पदों का संयोग क्या कहलाता है? समास। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का संयोग, पदों के संयोग को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य विभक्ति चिन्हों या प्रत्यय का लोप हो जाने के बाद, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य विभक्ति चिन्हों या प्रत्ययों का लोप हो जाने के बाद दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का आलय। यहाँ ये विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाने के बाद में जो नया शब्द बना वह क्या कहलाया? विद्यालय। अर्थात ये है समस्त पद, समस्त पद, और इसे कहते हैं समास विग्रह, समास विग्रह। समास विग्रह परिवार देखिए, जब समस्त पदों में विभक्ति चिन्हों या प्रत्ययों का प्रयोग करके उसे पृथक या अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन। समास विग्रह करेंगे तो करेंगे दिन दिन, दिन दिन, दिन दिन। प्रतिदिन समास विग्रह करेंगे तो होगा दिन दिन। यहाँ प्रति क्या है? अव्यय। आजीवन, आ यहाँ क्या है? अव्यय, इसलिए अव्ययभाव समास है। समास विग्रह करते समय क्या आएगा? जीवन पर्यंत। भरपेट, भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर। भर क्या है यहाँ पर? अव्यय। यह हमारा अव्ययभाव समास। अब दूसरा हमारे पास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास।
जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे और समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य एवं तथा और आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, माता और विग्रह माता और पिता, चाचा चाची, चाचा और चाची, दिन रात, दिन एवं या दिन और रात, ये है द्वंद्व समास। उन्हें बता रहा हूं, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य एवं तथा और आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। माता पिता, माता और पिता, चाचा चाची, चाचा और चाची, दिन रात, दिन और रात। नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी इसका जो पहला पद है वो क्या होगा? संख्यावाची। पहला पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची होगा। द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा, उसे बोलते हैं द्विगु समास। जैसे नवरत्न, नवरात्रि, पहला पद क्या है? नव यानी नौ, संख्यावाची। समास विग्रह क्या होगा? नौ रातों का समूह, नौ रातों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह, वो चतुर्भुज होता है। ऐसे चौराहा, चार रास्तों का समूह, चौराहा चार रास्तों का समूह। सप्तऋषि या शताब्दी, 100 वर्षों का या सप्त शब्दों का समूह। शताब्दी होता है सप्त शब्दों का, शताब्दी सप्त शब्दों का समूह या 100 शब्दों का समूह। वो होता है शताब्दी। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ये सब क्या है? द्विगु समास। इसका मतलब पहला पद इनका क्या होगा? संख्यावाची, वो होगा द्विगु समास। नेक्स्ट हमारा अव्ययभाव समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास है। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद या उत्तर पद विशेष्य या संज्ञा हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद, जिस समस्त पद का पहला पद विशेषण
विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, वह कहलाता है कर्मधारय समास। जैसे नीलकमल, जैसे नीलकमल, नीलकमल। समास विग्रह करते समय क्या करेंगे इस काम? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, वह कहलाता है नीलकमल। चरण कमल, चरण रूपी, चरण कमल के क्या होगा? चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, सॉरी कमल रूपी चरण, कमल रूपी, कमल रूपी चरण। ये सब क्या है? कर्मधारय समास। क्या है कर्मधारय समास? महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, अलग अपन महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, उसे कहते हैं महापुरुष, उसे क्या कहते हैं? महापुरुष। ये सब क्या है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब है हमारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। देखिए, जिस समास पद के दोनों पद प्रधान नहीं होते, जिस समास पद में दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर कोई विशेष अर्थ निकालते हैं, उन्हें बोलते हैं, उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, कोई नया अर्थ निकालते हैं, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसका मतलब दोनों ही पद क्या नहीं होंगे? प्रधान नहीं होंगे और वो कोई अपना विशेष अर्थ निकालते हैं, उन्हें बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, विग्रह करते हुए क्या हो जाएगा? दस है आनंद जिसके, जिसकी वह कौन है? रावण। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके, वह हो जाएगा विष्णु, हो जाएगा विष्णु। तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, गणेश जी। यानी इन शब्दों में दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि ये कोई अपना विशेष अर्थ निकाल रहे, कोई नया अर्थ निकाल रहे, इसलिए यहाँ पर क्या है? बहुव्रीहि समास। ये अपना बहुव्रीहि समास का टॉपिक यहाँ पर क्या हो गया? खत्म, फिनिश। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष